हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, उन सबको हम डिस्कस करने वाले बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो ऐसे ही आप लाइक करते रहिए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कीजिए। यहाँ आपका सवाल शुरू हो रखा है मैथ का, आप देख सकते हैं। ऊपर चले गए हम, ठीक है। तो यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है, देख सकते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो शंकु के आधार में होता है सर्कल, यानी सर्कल का आपको एरिया दे रखा है 154। मतलब यहाँ से जब एरिया पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 होती है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अगर इसका हाइट तुम्हारा 24 है, तो शंकु का निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा शंकु है भाई, ठीक है। तुम्हारा हाइट कितना है? 24, और रेडियस कितना है? 7। ये 24, ये है 7, यानी इसकी बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू कितनी देगी? 25 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। हमें एल क्यों निकालना था? क्योंकि आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। बोलिए ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। 7 7 कट जाएगा, यानी कि 175। नहीं, 7 7 कट जाएगा, यानी कि 7 7 कट जाएगा, यानी कि 22 गुणा 25 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 550, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल से हम लोग शुरुआत कर रखा है। नंबर 2 पे आते हैं भाई। 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या 84,000 थी। प्रवास के कारण प्रतिवर्ष 100% सॉरी 10% की कमी होती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 84,000 थी, हर साल 10% कम होता है, मतलब 10 की वैल्यू 9 बन जाती है। बोलिए ना, 10 की वैल्यू कितनी बन जाती है? 9 के बराबर, ठीक है। यानी कि 1000 की वैल्यू 729 बनने वाली है, जो कि 3 साल की बात करेंगे, 3 बार 10 10 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा नया वाला क्या है? पॉपुलेशन है। आओ जरा सॉल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो काट लो। अब जरा आंसर निकालने के लिए मुझे गुणा करना पड़ेगा। हम यूज करते हैं कैलकुलेटर। 84 इंटू 729, 61,236, यानी कि 61236 इज द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। क्यों इतना स्पीड जा रहा है ये? एक चोर जो है पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देखकर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है। पुलिसकर्मी इतना के स्पीड से भागना शुरू करता है, तो उसका पीछा करता है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा था? ये सवाल है। ये देखो आप, डिस्टेंस तुम्हारा, मान लिया कि चोर तुम्हारा आगे था, पुलिस इसके पीछे था, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? बोलेंगे 500 मीटर की दूरी से ही देखता है। इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है भाई 11 किलोमीटर पर आवर। पकड़े जाने के पहले, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ चोर जाके पकड़ा जाएगा, तो उसके पहले चोर कितना डिस्टेंस भागा था, यानी कि ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ इन दोनों की मुलाकात होती है। आओ जरा सॉल्व करें। पहले हम निकालते हैं टाइम टू मीट, कब टाइम में पकड़ा जाएगा। तो आप बोलेंगे डिफरेंस निकालो, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। करेंगे, ये तुम्हारा क्या है? टाइम टू मीट है, बोलेंगे ना। यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 पूरा 100 बार में, 3 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि बोलेंगे 600 सेकेंड के बाद पकड़े जाएंगे। यानी कि 600 सेकेंड भागा होगा चोर भी, और भागा होगा पुलिस भी। जो जो पुलिस भागा होगा, वो उसका स्पीड होगा 11 किलोमीटर पर आवर। जो चोर भागा होगा, उसका स्पीड होगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 600 सेकंड का मतलब होता है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटा, बोल सकते हैं। यानी कि 8 के स्पीड से तुमको 1/6 घंटे के लिए भागना है। तो बताओ कितना हो जाएगा? यानी कि 4/3 किलोमीटर, इसी को हम बोल सकते हैं 4000/3 मीटर, यानी कि 1333.33 मीटर चोर भागा होगा। बढ़िया सवाल है ये। नंबर 4 पे आते हैं भाई। रमेश 12 किलोमीटर पर आवर के बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो समान समय में 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। रमेश उसी समय में 12 किलोमीटर की चाल से तय की वास्तविक दूरी कितनी है? ठीक है, ठीक है भाई। यानी आपने क्या करा है? 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किया है,
जब 12 से आपने 15 में शिफ्ट हुए हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो चाल आपका है, उस 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चाल की वजह से आपका डिस्टेंस 2 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा तय किया। मतलब बोल सकते हैं टाइम निकाल सकते हैं कितना, डिस्टेंस अपॉन एक्स्ट्रा जो स्पीड है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 2/3 घंटा के लिए भागने की बात हो रही है। इस 2/3 घंटा में 12 के स्पीड से आपको निकालना है डिस्टेंस, तो 12 स्पीड इंटू टाइम कितना, 2/3, 3 चौका 12, यानी कि 4 दूना 8 किलोमीटर इस सवाल का आंसर है जो कि आपको निकालना है। ये बेस्ट मेथड है आपका। आगे बढ़ते हैं भाई और 5 पे आते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कार्य आरंभ करता है और 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में शामिल हो जाता है। दोनों ने शेष कार्य किया है। कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितने दिन लगते हैं आपको वो बताना है। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 30 के बराबर। तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। ए अकेला 5 दिन काम किया, मतलब 5 से गुणा कर लो, लेकिन 10 काम पूरा खत्म कर दिया। काम बचा है 20, और 20 को अब दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब 5 की कर दो एफिशिएंसी डिवीजन, मतलब 4 दिन और लगेगा। तो 4 दिन इधर और 5 दिन इधर, यानी कि 9 दिन इस सवाल का आपको आंसर देखने को मिलता है। इस शिफ्ट के अंदर थोड़े आसान सवाल देखने को मिल रहे हैं। 17 को किस संख्या, अच्छा ये चारों को किस संख्या से घटाया जाए ताकि वो संख्या समानुपाती हो जाए। तो आप देखो 17 माइनस एक्स बटा 30 माइनस एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया जो घटाने वाली संख्या है, 22 माइनस एक्स बटा 40 माइनस एक्स। ठीक है। अब या तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालो, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर के रूप में वैल्यू आने वाली है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आप बोलेंगे 17 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 13 का डिफरेंस होता है। 17 और 30 में 13 का डिफरेंस होता है। क्लियर है, क्या मैंने सही बोला, 17 और 30 में 13 का डिफरेंस होता है, और 22 और 40 में 18 का डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को इक्वेट करेंगे, यानी कि इस वाले संख्या को 17 माइनस एक्स को हम कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई, और इक्वल कर देंगे हम 22 माइनस एक्स को 13 से मल्टीप्लाई करके। हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इससे हम प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए। अब जरा देखो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 18 गुना 17, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 18 7 126 होता है क्या, हाँ, और 12 कितना हो जाएगा 306। ठीक है, माइनस करेंगे 18x, ये बन जाएगा 22 गुना 13, यानी कि 13 दूना 26, 2 26 और 2 यानी कि 28, माइनस कर लो 13x। x को भेजो उधर, यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5x बनेगा। ये बचे कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 के बराबर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हैं। सेम तरीका है, बाकी कोई दिक्कत इसमें खास होता नहीं है, लगभग सेम चीज ही होता है। एक स्कूल में विद्यार्थी 200 है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात दे रखा है 9:1 में। मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अगर 9:1 है तो 10 की वैल्यू 200, यानी कि बन जाएगा 180, ये बन जाएगा 20। आपको निकालना है मध्यानुपात, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो, यानी कि 3600 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 60, और ये सवाल का आंसर है। एक उद्यान में सप्ताह के दिनों में औसतन 3 बच्चे खेलते हैं, 30 बच्चे खेलते हैं, और सप्ताहांत में औसतन 60 बच्चे खेलते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले जून के महीने में उद्यान में प्रतिदिन खेलने वाले बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करें। जून में होता है 30 दिन, यही समझाना चाहता है आपको कि सप्ताह के दिनों में औसतन 30 बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और सप्ताहांत, सप्ताहांत बोलते हैं जो वीकेंड होता है ना, वीकेंड बोलते हैं शनिवार और रविवार को। तो उस दिन जो है 60 बच्चे खेलते हैं। आपसे कह रहे हैं कि शनिवार से अगर शुरू होता है, खाना खाए जरूरी है 5 मिनट में, तो मैं कह सकता हूँ शनिवार और रविवार 1 और 2 तारीख को बन जाएगा शनिवार रविवार, 1 और 2 तारीख को बन जाएगा सैटरडे संडे। फिर ये बनेगा आपका 8 को और 9 को, फिर बनेगा आपका 8 7 15 को, और फिर 16 को, फिर 15 7 22 को, और फिर 23 को, फिर 22 7 29 को और 30 को। मतलब समझाना चाहता है कि 5 बार तुमको वीकेंड वाली वैल्यू को लेना है। ठीक है, मतलब 60 जो एवरेज वैल्यू उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, और प्लस
जो एवरेज 30 है उसे गुना करना पड़ेगा मुझे 20 से, और इस पूरे को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 30 डेज से, जिससे कि मुझे एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अब जरा काट लो, इसका आंसर निकाल लो। दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। हमने क्या किया, 30 कॉमन निकाल लिया, 30 यहाँ से और 30 यहाँ से, 2 बच गया, और 30 को हमने काट के हटा दिया, यानी कि 20 और 20 यानी कि 40 इस सवाल का आंसर है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40 अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60 अंक प्राप्त करने हैं तो दूसरे पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? बेहद ही आसान। 200 में 40 प्राप्त किया मतलब उसको 80 मिल चुका है। ठीक है, टोटल में 60 प्राप्त करने हैं, मतलब 200 और 200 400 में से 60, तो 4 छक 24 यानी कि 240 प्राप्त करना है टोटल में से। यानी आपको 80 अगर कम कर दें तो 200 में से 160 इसमें प्राप्त करना पड़ेगा, जो कि 80% के बराबर आपको होता है। बाकी एवरेज भी लगा दो, हमने ये शॉर्टकट तरीका आपको समझा दिया। एक कंपनी के शेयर का 12,000 में खरीदता है, वो इस शेयर को 15,000 मिलते हैं बाद में, यानी कि 4:5 का रेशियो है, तो कितना लाभ हुआ बताओ? 25% का। गंदे गंदे सवाल है, आगे बढ़ते हैं। योजनाएं 3 तरह की है, 10 और 20 की 3 क्रमिक छूट, कौन सा न्यूनतम है? तो आप बोलेंगे 20 और 10, 30 माइनस 2 यानी कि 28% का ये एक्चुअल क्या हो गया? छूट हो गया। एक खरीदें एक मुफ्त पाए, मतलब एक के बदले आपको 2 मिलता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 50% का प्रॉफिट है। या फिर 2 की वस्तु 2 के पैसे के लिए हमने सिर्फ एक पे किया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50% का यहाँ पर डिस्काउंट भी तो है। बोलिए, 50% का डिस्काउंट भी तो है। यहाँ बोलता है कि यहाँ 50% का डिस्काउंट होता है। यहाँ देखिए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, मतलब 5 के बदले आपको 8 मिलेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 की कीमत पे आपको सिर्फ 5 की कीमत पे करना है, मतलब 3/8 का डिस्काउंट है, यानी कि 37.5% का डिस्काउंट है। ठीक है, 5 खरीदे 6 पाए, मतलब 5 खरीदे और 6 पाए, मतलब 6 की वस्तु की कीमत के लिए आपको सिर्फ 5 की वस्तु की कीमत पे करना है, मतलब 1/6 का डिस्काउंट है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 16.66% के आसपास इसका क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो सवाल ये पूछता है कि कौन सा डिस्काउंट छूट न्यूनतम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। 12 पे आते हैं। कहते हैं कि ए का जो 18% है वो बी के 40% के बराबर है, यानी कि बोल सकता हूँ कि 18A इज इक्वल टू 40B। तो ए और बी का रेशियो करने के लिए क्या करते हैं? पलट देंगे, यानी कि 20:9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान शिफ्ट देखने को मुझे लग रहा है कि ये होने वाला है। 750 रुपये के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी, यानी कि इसका आधा कर दो, 375 रुपये के अंदर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। घटिया किस्म के सवाल पूछ रहे हैं भाई इस शिफ्ट में। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% की प्रति वर्ष की 10 चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 2 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है, उसको आपको राशि फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 वर्ष के बाद मुझे निकालना है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8% का अगर रेट है तो 100 रुपये की वस्तु अगले साल 108 हो जाएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 25 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 27। अब चूंकि 2 बार करना है तो मैं कह सकता हूँ कि 1166.40, ये क्या है? 27 गुना 27 की वैल्यू है, आपको निकालना है 25 गुना 25 की वैल्यू। समझ गए क्या? आप जरा काट दे, आंसर निकाल दे, डेसिमल को हटाओ, नीचे बन जाएगा 100। ठीक है भाई, ठीक है, एक जीरो से आप यहीं से काट के हटाओ, या फिर मत काटो, 25 से काटेंगे उसको। 9 गुना 3, ये देखो कितना से कट रहा है, देखो 9 एकम 9, 2 6 यानी कि 9 दूना 18, 8 6 यानी कि 9 81, 4 5 4 9 छक 54 और 0। ठीक है, फिर काटो 9 से, यानी कि कट जाएगा भाई 9 एकम 9, 3 9 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 0। फिर काटो 9 से, यानी कि 3 और 3 मिलकर 9 बना देंगे, 9 से काटोगे तो बन जाएगा 16 और 0। सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। यानी इधर हम काटेंगे 25 गुना 4 और 4 से काट देंगे हम 40 बार में, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 25 गुना 40 यानी कि 1000 रुपये से क्या हो जाएगा? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका होने वाला है। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं और 15 पे आते हैं। 104, 78 और 260 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली छोटी संख्या p है। विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है यदि p प्लस 40 की वैल्यू q स्क्वायर है, जहां q का धनात्मक मान क्या है आपको वो बताना है। क्या बात है,
तो पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या डिविजिबल वही होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं उसको। यानी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे तीनों 13 का मल्टीपल है। ये 13 गुना देखो 8 है, ये तुम्हारा 13 गुना 6 है, ये 13 गुना तुम्हारा 20 है। तो यहाँ और भी चीज देख सकते हैं, दो और भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 26 कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 10। अब तुम्हारा कॉमन नहीं आएगा, तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 बोल सकता हूँ। यानी 60 गुना 26 इनका एक्चुअल में क्या हो जाएगा एलसीएम। 60 गुना 26 क्या हो जाएगा इनका एक्चुअल में क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ रहे बात? ठीक है। तो अगर मैं गुणा करूंगा इसको तो कितना हो जाएगा, 26 गुना 6 यानी कि 156 इंटू 0। ठीक है, क्लियर है क्या? 20 छक 120 36, हाँ ठीक है। प्लस, तो यही कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा जो एलसीएम है पी की वैल्यू के बराबर है। ये तुम्हारा क्या है, पी के बराबर, मतलब पी को हम यहाँ कितना रखेंगे 1560 प्लस करो 40, कि ये तुम्हारा क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 का अंडर रूट यानी कि 40 इस सवाल का आंसर होगा। 40 इस सवाल का आपका आंसर होने वाला है। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए आपको ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए आपको निकालना पड़ता है भाई डिजिट का सम। बोलिए ना। तो ये 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, हटा दो। 8 3 11, 6 और 3 कट जाएगा, मतलब 8 का एक अगर जोड़ देंगे, ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो 8 प्लस 1 9, चूंकि हमको न्यूनतम पूछ रहा है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। बेहद ही आसान शिफ्ट आपको देखने को ये मिला है। यदि एक व्यक्ति है जो दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा और दोनों को 15% के लाभ पर, सॉरी, एक को 15% के लाभ पर दूसरी को 5% की हानि पर सेल किया, दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर अगर 180 रुपया है ना, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह का सवाल हम लोग एक बार कर चुके हैं, फिर दोबारा कर लेते हैं एक बार। ये देखो CP1, ये देखो CP2, दोनों को मान लिया हमने कि 100 में खरीदा आपने। एक को आपने सेल किया कितने में, 15% के लाभ पर, मतलब हमने उसको सेल कर दिया भाई कितने में बताओ, 115 में सेल किया। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा SP1 हो जाएगा। ठीक है। एक तुमने 5% की हानि पे सेल किया, मतलब 95 में सेल किया SP2। ठीक है। अब तुमसे बोलता है कि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 80 रुपया, मतलब यहाँ देखो 115 और 95 यानी कि 20 की वैल्यू जो अंतर है वो 80 के बराबर है, मतलब कितना 4 गुना मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो एक वस्तु का मुझे क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 को 4 से गुना करेंगे, यानी कि 400 रुपये क्या हो जाएगा भाई सीपी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। 18 पे आते हैं। 74 व्यक्ति हैं ना, उनकी व्यक्ति की जो एवरेज आय है वो कितना है 5200 रुपया है। जो प्रबंधक है एक, उसका आय कितना हो जाएगा 6000 रुपया। तो पूरे समूह का एवरेज आपको निकालना है पूरे समूह का आपको एवरेज निकालना है। कोई बात नहीं, यहाँ देखो 5200 लोएस्ट को हम लेके चलते हैं, डेविएशन से कर देते हैं फटाफट। प्लस आपने देखा कि 800 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया किसके हिसाब में, और ये 800 पूरा बढ़ जाएगा 74 प्लस 1 यानी कि 75 के लोगों में। ये तुम्हारा पूरा का एवरेज निकाल के दे देगा। ठीक है। 5200 जैसे का तैसे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको काट लेते हैं 25 गुना 3, ये कट जाएगा 32 बार में, यानी 5200 प्लस 10.67 ऐसा कुछ आने वाला है, यानी कि 5210 रुपया, रुपया नहीं 5200 रुपया ही तो 67 पैसा, इतना आप निकाल सकते हैं एवरेज सबकी इनकम है। दो पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 2M इज इक्वल टू 3 फीमेल, यानी M और F का जो रेशियो है इफिशियंसी का वो 3:2 का हो जाएगा। ठीक है भाई। और 5 महिलाएं 7 लड़कों के बराबर, मतलब 5 फीमेल इज इक्वल टू 7 बच्चा को बॉय मान लेते हैं। ठीक है। यानी फीमेल और जो बच्चे का रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है भाई। अब यहाँ से आप तीनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। यहाँ फीमेल अगर 2 है, यहाँ फीमेल तुम्हारा 7 है, मतलब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 7 3 21, 7 दूना 14 और 7 दूना 5 दूना 10। ये मेल, फीमेल और बॉय का आपको इफिशियंसी का रेशियो मालूम चल गया। ठीक है। अब सवाल क्या कहता है कि 16 पुरुष किसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 पुरुष का मतलब कितना, 21 से मल्टीप्लाई, बोलिए ना।
2 दिन में काम करेंगे इज इक्वल टू 2 लड़के कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो 2 लड़कों का मतलब 10 से मल्टीप्लाई आपको निकालना है नंबर ऑफ टाइम यानी कि टी। क्लियर है क्या? आओ जरा सॉल्व करें, आंसर निकालें। आओ जरा सॉल्व करें, आंसर निकालें। 2 से 2 खत्म, ये कटेगा 5 बार में और ये कटेगा 8 बार में, यानी कि 120 अट्ठे 160 और फिर से 8 यानी कि 168 ना। ठीक है, 168/5 डिवाइड करो, 5 तियां 15, 5 तियां 15.6। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज या फिर जो भी है, तुम्हारा टाइम का वैल्यू आ चुका है। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ, इस शिफ्ट का आखिरी सवाल। लंबवृत्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 90.2 मीटर स्क्वायर। त्रिज्या है 70 और इसकी हाइट है ज्ञात करनी है। टक दीजिए ना वैल्यू को, यानी कि 22/7 और पहले 2 लगाएंगे। आर का वैल्यू 70, एच आपको निकालना है 90.2। गुना करो, सॉल्व करो। 7 से 70 यानी कि 10 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ इसको हम लाएंगे नीचे तो देखो 22 चौक 88, 22 एकम 22, यानी कि एच की वैल्यू आने वाली है, बताओ कितना, 41 बाई 41 22 चौक 88, ठीक तो था। एच की वैल्यू आ चुकी है 41 और नीचे कितना आएगा, ये 10 और 10 20 और 2 और यानी कि 200। इतना 200 करना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? नहीं, कुछ भी तो मिस्टेक नहीं है। मीटर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हमने मिस्टेक क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर में है और ये आपका सेंटीमीटर में है और आंसर दिया है मीटर में। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, यानी कि 70 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं 70/100 मीटर। अब तो ठीक हो जाएगा। अब जरा देखना आप, इस 100 को भेज देंगे उधर ना हम, इंटू कर दो 100, अब कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 41/2 यानी कि 20.5 मीटर। वही मैं आंसर देख रहा था कि क्यों नहीं मैच हो रहा है, तो वही हमने मीटर को यूनिट की वजह से क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेट को भी खत्म कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।